नमस्कार विद्यार्थियों, इस वीडियो में आप बहुत ही आसान तरीके से दशमलव का जोड़, घटाव, गुणा और भाग करना सीखेंगे। तो विद्यार्थियों, यहाँ पर दशमलव के जोड़ के सवाल और यहाँ पर दशमलव के घटाव के सवाल तथा यहाँ पर दशमलव के गुणा के सवाल और यहाँ पर दशमलव के भाग के सवाल दिए हुए हैं। तो विद्यार्थियों, सबसे पहले आप दशमलव का जोड़ एवं घटाव करना सीखेंगे, फिर बाद में दशमलव का गुणा और भाग करना सीखेंगे। तो चलिए दशमलव का जोड़ एवं घटाव करना सीख लेते हैं। तो विद्यार्थियों, यहाँ पर दशमलव के जोड़ के सवाल और यहाँ पर दशमलव के घटाव के सवाल दिए हुए हैं। तो चलिए सबसे पहले हम दशमलव का जोड़ करना सीख लेते हैं। तो विद्यार्थियों, दशमलव के जोड़ के पहले सवाल में हमें दशमलव संख्या 7.5 में दशमलव संख्या 3.2 को जोड़ना है तथा दूसरे सवाल में हमें दशमलव संख्या 4.57 में दशमलव संख्या 19.32 को जोड़ना है। तो चलिए पहले सवाल को हल कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम पहले सवाल को लिख लेते हैं इस प्रकार से। यहाँ पर हम लिख लेते हैं 7.5। अब हम यहाँ पर देखते हैं 3.2 है, तो यहाँ पर जो दशमलव बिंदु लगा हुआ है यहाँ पर नीचे इसी की सीध में अर्थात दशमलव बिंदु के सीध में इस दशमलव बिंदु को लगा देते हैं। अब हम यहाँ पर जो दशमलव बिंदु के बाईं ओर अंक हैं उनको बाईं ओर लिख लेते हैं और जो दशमलव बिंदु के दाईं ओर अंक है उनको दाईं ओर लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं दशमलव के बाईं ओर 3 है, तो यहाँ पर भी हम दशमलव के बाईं ओर 3 लिख लेते हैं। और यहाँ पर देखते हैं दशमलव के दाहिनी तरफ यानी दाईं ओर 2 है, तो यहाँ पर हम दशमलव के दाईं ओर 2 लिख लेते हैं। अब प्लस का चिन्ह लगाकर जोड़ लेते हैं। तो 5 में जब 2 जोड़ते हैं तो संख्या 7 प्राप्त होती है, तो यहाँ पर संख्या 7 लिख लेते हैं और दशमलव बिंदु को दशमलव बिंदु के ठीक सीध में लगा देते हैं। अब 7 में 3 जोड़ते हैं तो संख्या 10 प्राप्त होती है, तो यहाँ पर संख्या 10 लिख लेते हैं। तो विद्यार्थी, इस प्रकार दशमलव संख्या 7.5 में दशमलव संख्या 3.2 को जोड़ने पर इनका जोड़ हमें 10.7 प्राप्त हुआ। यही आंसर है। अब हम इसी तरह दूसरे सवाल को भी हल कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर 4.57 लिख लेते हैं, 4.57। अब हम दशमलव बिंदु को दशमलव बिंदु के ठीक सीध में लगा देते हैं। अब हम यहाँ पर देखते हैं दशमलव बिंदु के बाईं ओर 9 1 है यानी 19 है, तो यहाँ पर हम 19 लिख लेते हैं। और दशमलव बिंदु के दाहिनी तरफ 3 2 है, तो यहाँ पर हम 3 2 लिख लेते हैं। अब हम यहाँ पर देखते हैं ऊपर कोई संख्या नहीं है, यहाँ पर शून्य लगाकर अब जोड़ लेते हैं। तो 7 में जब 2 जोड़ते हैं तो संख्या 9 प्राप्त होती है, तो यहाँ पर 9 लिख लेते हैं। 5 में जब 3 जोड़ते हैं तो संख्या 8 प्राप्त होती है, तो 8 लिख लेते हैं। दशमलव बिंदु को दशमलव बिंदु के ठीक सीध में लगा देते हैं और 4 में 9 जोड़ने पर संख्या 13 प्राप्त होती है। संख्या 13 में इकाई अंक 3 होता है, तो 3 को यहाँ पर लिख लेते हैं। हासिल 1 प्राप्त होता है, तो इस 1 में जब हासिल जोड़ते हैं तो 2 प्राप्त हो जाता है और शून्य में जब 2 जोड़ते हैं तो संख्या 2 ही प्राप्त होती है, तो यहाँ पर संख्या 2 लिख लेते हैं। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार 4.57 में 19.32 को जोड़ने पर इनका जोड़ हमें 23.89 प्राप्त हुआ। यही आंसर है। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार यहाँ पर दशमलव का जोड़ करना सीख लिया है। अब हम दशमलव का घटाव करना सीख लेते हैं। तो विद्यार्थियों, यहाँ पर दशमलव संख्याओं के घटाव के सवाल दिए हुए हैं। पहले सवाल में हमें दशमलव संख्या 8.75 से दशमलव संख्या 2.32 को घटाना है तथा दशमलव संख्या के घटाव के दूसरे सवाल में हमें दशमलव संख्या 63.97 से दशमलव संख्या 14.26 को घटाना है। तो चलिए पहले सवाल को हल कर लेते हैं। तो यहाँ पर पहले सवाल को इस प्रकार से लिख लेते हैं 8.75 अर्थात जिससे हमें घटाना है उसको पहले लिख लेते हैं ऊपर। अब हमें इस संख्या को घटाना है यानी 2.32 को, तो यहाँ पर हम दशमलव बिंदु को दशमलव बिंदु के ठीक सीध में लगा देते हैं तथा यहाँ पर देखते हैं दशमलव बिंदु के बाईं ओर जो संख्या है उसको बाईं ओर यहाँ पर लिख लेते हैं तथा दाहिनी ओर जो संख्या है दशमलव बिंदु के उसको दाहिनी तरफ लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं दशमलव बिंदु के बाईं ओर 2 है, तो यहाँ पर 2 लिख लेते हैं तथा दाहिनी तरफ 3 2 है, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 3 2। चूँकि घटाना है ऊपर वाली संख्या से नीचे वाली संख्या को, तो यहाँ पर घटाव का चिन्ह लगाकर घटा देते हैं। तो 5 से 2 घटाने पर घटाव 3 प्राप्त होता है, तो 3 लिख लेते हैं। और 7 से जब 3 घटाते हैं तो घटाव 4 प्राप्त होता है, तो यहाँ पर संख्या 4 लिख लेते हैं और दशमलव बिंदु को दशमलव बिंदु के ठीक सीध में लगा देते हैं। अब 8 से जब 2 घटाते हैं तो घटाव 6 प्राप्त होता है, तो यहाँ पर संख्या 6 लिख लेते हैं। तो विद्यार्थी, इस प्रकार दशमलव संख्या 8.75 से दशमलव संख्या 2.32 को घटाने पर घटाव दशमलव संख्या 6.43 प्राप्त हुआ। यही आंसर है। अब हम इसी तरह दूसरे सवाल को भी हल कर लेते हैं। तो विद्यार्थियों, दूसरे सवाल में हमें दशमलव संख्या 63.97 से दशमलव संख्या 14.26 को घटाना है। तो सबसे पहले हम
संख्या 63.97 लिख लेते हैं यहाँ पर 63.97। अब हम दशमलव बिंदु को दशमलव बिंदु के ठीक सीधे में लगा देते हैं। अब हम यहाँ पर देखते हैं दशमलव बिंदु के बाईं ओर 14 है तो यहाँ पर हम 14 लिख लेते हैं बाईं ओर दशमलव बिंदु के, तथा दाहिनी ओर 26 है तो यहाँ पर हम 26 लिख लेते हैं। ऊपर वाली संख्या से नीचे वाली संख्या को घटाना है तो घटाव का चिन्ह लगाकर घटा देते हैं। तो यहाँ पर 7 से जब 6 घटाते हैं तो घटाव 1 प्राप्त होता है तो यहाँ पर 1 लिख लेते हैं। और 9 से जब 2 घटाते हैं तो घटाव 7 प्राप्त होता है तो यहाँ पर संख्या 7 लिख लेते हैं। और दशमलव बिंदु के ठीक सीधे में दशमलव बिंदु लगा देते हैं। अब हम देखते हैं यहाँ पर 3 है और नीचे 4 है। चूँकि संख्या 3 4 से छोटी है या कम है तो इस स्थिति में संख्या 3 से 4 घटेगी नहीं, तो संख्या 6 से 1 हासिल लेते हैं तो यहाँ पर हो जाती है संख्या 13। 13 से जब 4 घटाते हैं तो घटाव 9 प्राप्त होता है तो यहाँ पर संख्या 9 लिख लेते हैं। चूँकि संख्या 6 से हमने 1 हासिल लिया था इसलिए यहाँ पर संख्या 5 ही शेष बची, तो 5 से जब 1 घटाते हैं तो घटाव 4 प्राप्त होता है तो यहाँ पर संख्या 4 लिख लेते हैं। तो विद्यार्थी इस प्रकार दशमलव संख्या 63.97 से दशमलव संख्या 14.26 को घटाने पर घटाव 49.71 प्राप्त हुआ। यही आंसर है। तो विद्यार्थी इस प्रकार दशमलव का जोड़ एवं घटाव करना सीख चुके हैं। अब हम दशमलव का गुणा और भाग करना सीख लेते हैं। तो विद्यार्थियों यहाँ पर दशमलव के गुणा के सवाल और यहाँ पर दशमलव के भाग के सवाल दिए हुए हैं। तो चलिए सबसे पहले हम दशमलव का गुणा करना सीख लेते हैं। तो यहाँ पर दशमलव के गुणा का जो पहला सवाल है, इस सवाल में हमें दशमलव संख्या 4.3 से दशमलव संख्या 2.5 में गुणा करना है, तथा दूसरे सवाल में हमें दशमलव संख्या 6.42 से दशमलव संख्या 3.2 में गुणा करना है। तो चलिए पहले सवाल को हल कर लेते हैं। यहाँ पर लिख लेते हैं 4.3, गुणे का चिन्ह लगाकर लिख लेते हैं 2.5। अब हम जिस तरह समान संख्याओं का आपस में गुणा करते हैं उसी तरह गुणा कर लेते हैं, अर्थात दशमलव बिंदु पर ध्यान न देकर जिस तरह समान संख्याओं का गुणा किया जाता है उसी तरह गुणा करते हैं। तो 5 का 3 से करते हैं तो 5 3 15 होते हैं। 15 में इकाई अंक 5 होता है तो 5 को यहाँ पर लिख लेते हैं, तथा दहाई अंक 1 होता है तो 1 को हासिल के रूप में यहाँ पर लिख लेते हैं। अब 5 का गुणा 4 से करते हैं तो 5 चौको 20 होते हैं। 20 में 1 हासिल जोड़ने पर संख्या 21 प्राप्त होती है, तो यहाँ पर हम पूरी संख्या 21 लिख लेते हैं। अब हम यहाँ पर 5 के नीचे क्रॉस का चिन्ह लगा देते हैं, अर्थात इकाई के स्थान पर क्रॉस चिन्ह लगा देते हैं। अब संख्या 2 से ऊपर वाली संख्या में गुणा करते हैं, तो 2 का 3 से गुणा करते हैं तो संख्या 6 प्राप्त होती है, तो यहाँ पर हम संख्या 6 लिख लेते हैं। और 2 का जब 4 से गुणा करते हैं तो संख्या 8 प्राप्त होती है, तो यहाँ पर हम संख्या 8 लिख लेते हैं। अब हम इन दोनों दर्जों को जोड़ का चिन्ह लगाकर जोड़ लेते हैं। तो 5 के नीचे 5 को उतार लेते हैं इसी के सीध में, और 1 में 6 जोड़ने पर संख्या 7 प्राप्त होती है, तो यहाँ पर संख्या 7 लिख लेते हैं। और 2 में 8 जोड़ने पर संख्या 10 प्राप्त होती है, तो यहाँ पर संख्या 10 लिख लेते हैं। अब हम यहाँ पर देखते हैं दशमलव बिंदु के दाहिनी तरफ 3 है ऊपर और नीचे भी 5 है, अर्थात एक संख्या ऊपर है और एक संख्या नीचे है, तो कुल मिलाकर दशमलव बिंदु के दाहिनी तरफ 2 संख्याएँ हुई। तो हम यहाँ पर दाहिनी ओर से बाईं ओर खिसक कर 2 स्थान दशमलव बिंदु लगा देते हैं, तो 1 स्थान 2 स्थान अर्थात यहाँ पर दशमलव बिंदु लगा देते हैं। तो विद्यार्थी इस प्रकार दशमलव संख्या 4.3 से दशमलव संख्या 2.5 में गुणा करने पर गुणनफल 10.75 प्राप्त हुआ। यही आंसर है। चलिए इसी तरह अब हम दूसरे गुणा के सवाल को भी हल कर लेते हैं। तो यहाँ पर लिख लेते हैं 6.42 यहाँ पर गुणे का चिन्ह लगाकर 3.2 को लिख लेते हैं। अब हम जिस तरह समान संख्याओं का गुणा करते हैं उसी तरह गुणा कर लेते हैं। तो 2 का जब 2 से गुणा करते हैं तो संख्या 4 प्राप्त होती है, तो यहाँ पर संख्या 4 लिख लेते हैं। अब 2 का 4 से गुणा करते हैं तो संख्या 8 प्राप्त होती है, तो यहाँ पर संख्या 8 लिख लेते हैं। और 2 का जब 6 से गुणा करते हैं तो संख्या 12 प्राप्त होती है, तो यहाँ पर संख्या 12 लिख लेते हैं। अब हम यहाँ पर इकाई के स्थान पर नीचे क्रॉस का चिन्ह लगा देते हैं, तथा 3 से ऊपर वाली संख्या में गुणा करते हैं। तो 3 का गुणा जब 2 से करते हैं तो संख्या 6 प्राप्त होती है, तो यहाँ पर संख्या 6 लिख लेते हैं। और 3 का गुणा जब 4 से करते हैं तो संख्या 12 प्राप्त होती है। संख्या 12 में इकाई अंक 2 होता है, तो 2 को यहाँ पर लिख लेते हैं, तथा दहाई अंक 1 होता है, तो 1 को हासिल के रूप में यहाँ पर लिख लेते हैं। अब 3 का गुणा 6 से करते हैं तो 3 जंग 18 होते हैं। 18 में जब 1 हासिल जोड़ते हैं तो संख्या 19 प्राप्त होती है, तो यहाँ पर हम संख्या 19 लिख लेते हैं। अब हम इन दोनों दर्जों को जोड़ का चिन्ह लगाकर जोड़ लेते हैं। तो 4 के नीचे 4 उतार लेते हैं।
8 में 6 जोड़ने पर 14 प्राप्त होता है। संख्या 14 में इकाई अंक 4 होता है तो 4 को यहाँ पर लिख लेते हैं तथा दहाई अंक 1 होता है तो 1 को हासिल के रूप में यहाँ पर ऐसे लिखा रहने देते हैं। 2 में 2 जोड़ने पर संख्या 4 प्राप्त होती है। 4 में जब 1 हासिल जोड़ते हैं तो संख्या 5 प्राप्त होती है तो यहाँ पर संख्या 5 लिख लेते हैं। और 1 में जब 9 जोड़ते हैं तो संख्या 10 प्राप्त होती है। 10 में इकाई अंक 0 होता है तो 0 को यहाँ पर लिख लेते हैं तथा दहाई अंक 1 होता है तो 1 को हासिल के रूप में ऐसे यहाँ पर लिखा रहने देते हैं। अब इस 1 में जब 1 हासिल जोड़ते हैं तो संख्या 2 प्राप्त हो जाती है तो यहाँ पर संख्या 2 लिख लेते हैं। अब हम यहाँ पर देखते हैं सवाल में दशमलव बिंदु के दाहिनी तरफ ऊपर 2 संख्याएं हैं और नीचे 1 संख्या है तो कुल मिलाकर 3 अंक हुए यानी 3 संख्याएं हुई। तो हम यहाँ पर दाहिनी तरफ से बाईं ओर 3 अंक बढ़कर दशमलव बिंदु लगा देते हैं यानी 1 संख्या 2 संख्या 3 संख्या अर्थात यहाँ पर दशमलव बिंदु लगा देते हैं। तो विद्यार्थी इस प्रकार दशमलव संख्या 6.42 में दशमलव संख्या 3.2 से गुणा करने पर दशमलव संख्या 20.544 प्राप्त हुई। यही आंसर है। तो विद्यार्थियों इस प्रकार आपने दशमलव संख्याओं का गुणा करना सीख लिया है। अब हम दशमलव संख्याओं का भाग करना सीख लेते हैं। तो विद्यार्थियों यहाँ पर जो दशमलव संख्याओं के भाग के सवाल दिए हुए हैं, पहले सवाल में हमें दशमलव संख्या 4.5 को दशमलव संख्या 2.5 से भाग करना है तथा दूसरे सवाल में हमें दशमलव संख्या 58.24 में दशमलव संख्या 0.4 से भाग करना है। तो चलिए पहले सवाल को हल कर लेते हैं। यहाँ पर लिख लेते हैं 4.5 भागे 2.5। अगले स्टेप में बराबर का चिन्ह लगाकर 4.5 को हम लिख लेते हैं 4.5 और बटे का चिन्ह लगाकर अर्थात भाग के स्थान पर बटे का चिन्ह लगा देते हैं और भाग के बाद वाली जो संख्या है इसको हर में लिख लेते हैं। तो यहाँ पर लिख लेते हैं 2.5। अब हम यहाँ पर ऊपर 10 से और नीचे 10 से गुणा कराते हैं अर्थात अंश व हर में दोनों में 10 से गुणा करते हैं। तो अगले स्टेप में जब 10 से गुणा करते हैं अंश में तो ये दशमलव बिंदु यहाँ पर आ जाता है अर्थात 5 के ठीक बाद आ जाता है। तो इस प्रकार पूरी संख्या 45 प्राप्त हो जाती है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं संख्या 45 अंश में और इसी तरह हर में भी संख्या प्राप्त हो जाती है 25। अब हम दोनों संख्याओं में 5 से भाग करते हैं तो 5 9 45 5 हम 25 अर्थात संख्या 9/5 प्राप्त हो जाती है। अब 5 से 9 में जब भाग करते हैं तो भागफल 1.8 प्राप्त हो जाता है। यही आंसर है। तो चलिए इसी तरह अब हम दशमलव संख्या का जो दूसरा भाग का सवाल है इसको भी हल कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 58.24 भाग का चिन्ह लगाकर लिख लेते हैं 0.4। चूँकि हमें 58.24 को 0.4 से भाग देना है तो इसको हम इस प्रकार से लिख लेते हैं। अंश में लिख लेते हैं 58.24 और हर में लिख लेते हैं 0.4 अर्थात भाग के स्थान पर बटे का चिन्ह लगा देते हैं। अब हम यहाँ पर देखते हैं अंश में दशमलव बिंदु के दाहिनी तरफ 2 संख्याएं हैं तो इसमें 100 से गुणा कर देते हैं अर्थात अंश में व हर दोनों में 100 से गुणा करते हैं। तो यहाँ पर गुणे का चिन्ह लगाकर 100 लिख लेते हैं अंश में और हर में भी लिख लेते हैं 100। अगले स्टेप में जैसे ही 100 से अंश में गुणा करते हैं तो ये दशमलव बिंदु यहाँ पर आ जाता है अर्थात 4 के ठीक बाद। तो ये पूरी संख्या 5824 प्राप्त हो जाती है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं संख्या 5824। अब नीचे देखते हैं दशमलव बिंदु 2 स्थान खिसकेगा तो यहाँ पर संख्या 40 प्राप्त हो जाएगी। तो यहाँ पर लिख लेते हैं संख्या 40। अब हम अंश व हर दोनों में 4 से भाग करते हैं तो 4 दहम 40 यानी 10 हर में प्राप्त हो जाता है और ऊपर भाग करने पर 4 एकम 4 4 चौको 16 4 पंजे 20 4 छंग 24 प्राप्त हो जाता है अर्थात संख्या 1456 प्राप्त हो जाती है। नेक्स्ट स्टेप पे यहाँ पर बराबर का चिन्ह लगाकर लिख लेते हैं 1456 बटे 10। 10 से भाग देने पर यहाँ पर संख्या 145.6 प्राप्त हो जाती है। यही आंसर है।